हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे DSSB PRT का जो आने वाला वैकेंसीज है उसका डिटेल में उसका सिलेबस को देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होने के लिए। तो कंप्लीट जो भी डाउट है वो सारे आपका इन वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है DSSB PRT में इस बार। तो जो अप्रॉक्स वैकेंसीज है अकॉर्डिंग टू द RTI रिफ्ले, RTI के अकॉर्डिंग कितना है, लगभग मोर देन 1000। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स का डाटा यहाँ लिखा हुआ है और ये कम से कम 1000 से ऊपर है। बट ये बाद की बात है कि वैकेंसीज कितनी रिलीज होती है, ये बाद की मैटर है। बट अभी आप मान के चल सकते हैं कि मोर देन 1000 वैकेंसीज है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे मेन जो जरूरी चीज़ है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखी गई है, 12th जो कि KVS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी PRT का, तो अप्रॉक्स उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। यानी कि आपके पास अगर 12 है मिनिमम क्वालिफिकेशन में तो आप एलिजिबल है। साथ में आपको क्या होनी चाहिए, DLED होनी चाहिए यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या अगर आप B.Ed की है ग्रेजुएशन के बाद तो आप एलिजिबल है, या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप DSSB PRT फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन में क्या होनी चाहिए आपके पास जो होनी चाहिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आप सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। दूसरा बात, इसमें आपका मार्क्स क्राइटेरिया है, जैसे कि KVS का जो PRT का फॉर्म आया था उसमें कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं थी, जबकि खाली था कि आपका पेपर 1 क्वालिफाइड होनी चाहिए सीटेट का। बट इसमें जनरल के लिए जो मार्क्स क्राइटेरिया है 90 मार्क्स होनी चाहिए आपका सीटेट का पेपर 1 में, OBC का 82 और SC/ST का भी 82 मार्क्स आपका होनी चाहिए सीटेट की पेपर 1 में। अगर हम लोग बात करें यहाँ जनरल OBC SC/ST का, तो OBC SC/ST उन्हीं को गिना जाएगा जो कि दिल्ली NCT का जो है स्थानीय निवासी है, परमानेंट रेजिडेंसी है उसी को। बाकी जो भी बाहर के स्टेट है वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट उसके लिए जो है क्राइटेरिया रहेगी जनरल वाले। कौन सा क्राइटेरिया, तो जनरल वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फिलअप कर सकते हैं। उसको OBC SC/ST EWS ये सारे कैटेगरीज के लाभ नहीं मिलेगी बाहरी स्टेट वालों को। अब हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट। अगर हम लोग एज लिमिट को देखें तो जनरल का 30, OBC का 33, SC/ST का 35। बट इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगा कि अगर एज लिमिट का और जो भी रिजर्वेशन का कोटा तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे जब आप दिल्ली के निवासी होंगे, अगर नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें सिलेबस की, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, मुद्दा होती है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपके पास एग्जाम पैटर्न की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। आसानी से आप एक रास्ता, एक वे पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहली बात कि जो DSSB PRT का एग्ज़ाम होती है उसका फुल मार्क्स जो होती है 200, कितनी 200 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, जिसमें पार्ट ए में 100 मार्क्स का, पार्ट बी कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, पार्ट ए में आपका जनरल पेपर रहती है, पार्ट बी में आपका पेडागोगी रहती है। और जैसे कि KVS PRT का एग्ज़ाम दे के आए होंगे अभी आप, तो उसमें क्या था, आपका माइनस मार्किंग नहीं था। बट DSSB के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी रहती है, यानी 0.25 का आपका माइनस मार्किंग भी रहेगी गलत उत्तर देने पर। अब हम लोग डिटेल्स में अगर बात करें इसका, तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें आपका 5 सेक्शन है। कितना सेक्शन है, 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन इसमें है। पहला है आपका हिंदी 20, इंग्लिश भी 20 का मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस भी 20 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों पूछा जाएगा आपसे। मैथ भी 20 का और रीजनिंग भी 20 का। अगर आप DSSB का प्रीवियस ईयर को पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मैथ का लेवल है वो एक अच्छा खासा लेवल आती है, बढ़िया लेवल का आता है, NCERT लेवल का मैथ आती है। जैसा KVS में आया था वैसा मैथ आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो मैथ का मार्क्स जो है बहुत ही कम आएगा। तो मैथ को एक अच्छा लेवल देकर आप पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, तो ही जाके आप मैथ के सेक्शन में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी GK एंड करंट अफेयर्स वो आपके ऊपर है। हिंदी इंग्लिश भी बहुत ही बेटर तरीके से आपको तैयार करना होगा, और इसका एक बुक लिस्ट भी जल्दी जारी करेंगे जिसमें बुक लिस्ट के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा आपको कि कौन सा सेक्शन के लिए कौन सा बुक को फॉलो करें। सबसे मेन सेक्शन जो आता है जो 100 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर का, वो है हम लोगों का पेडागोगी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में अगर आपका पकड़ है तो इस एग्ज़ाम को निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो पेडागोगी पर आपको स्पेशल फोकस करना है क्योंकि इसमें 100 मार्क्स है। पेडागोगी पर जो भी किताबें हैं उसका प्रीवियस ईयर का सिलेबस देख कर, प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके आप समझ सकते हैं कि पेडागोगी के कौन कौन से टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े, चैनल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा बुक लिस्ट के बारे में, एग्जाम डिटेल्स के बारे में, जैसे फॉर्म आती है
उसका सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे चीज़ें आपको टीचर शक्ति चैनल में मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक शेयर दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक ताकि इसका रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।